हेलो मेरे बारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? खूब आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे फाइनली हम लोग ओरिएंटेशन सेशन ले आए हैं। आपके सबसे फेवरेट बैच मंजिल बैच। जी हां, जिन स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में क्लियर किया है, या वो स्टूडेंट जो अभी बीकॉम करके निकले हैं और वो सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों मोस्ट अफोर्डेबल बेस्ट क्वालिटी का बैच आ चुका है, मंजिल बैच। दोस्तों ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है 11 नवंबर से। और विश्वास सीए की टीम यहां पर 11 नवंबर से जब स्टार्ट कर रही है, तो ग्रुप 2 से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यहां पर आपको टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे लाइव मोड में 11 नवंबर से। सबसे पहले एफएमएसएम की अगर हम बात करते हैं, सुबह 8 से 11 बजे तक ये सेशन होने वाला है, जो हमारे प्यारे राहुल सर लेने वाले हैं। राहुल सर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आईआईटीएन है। इनका जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, वो बहुत ही अमेजिंग है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। सीए फाउंडेशन पे ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाते हैं और सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मजे की बात है कि सीए फाउंडेशन में जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, उसी का एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन सर यहां पे सिखाने वाले हैं। सर को मैजिशियन मैथ्स का तो बोला ही जाता है, बट एफएमएसएम का भी बच्चे इनको मैजिशियन बुलाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सर ने ऑलरेडी जो शेयर मार्केट है उसमें कहीं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। सर ने कई सारे बिजनेसेस खोले हुए हैं और उनकी जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने सीखा है, वो आपको सिखाते हैं बहुत ही इजी मैनर में। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप एफएमएसएम यहां पर लगाते हैं और सर से पढ़ते हैं, तो मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं मैं, आप 90 प्लस का एम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज ऑडिट सब्जेक्ट। जो बच्चों को बहुत ज्यादा ना डर लगता है कि यार लॉ कम था कि जो एक और थ्योरी सब्जेक्ट ऐड हो गया, तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज ऑडिट में हमारे पास क्वीन है, दैट इज सीए ज्योति मैम। मैम का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैम ने एज अ ऑडिटर बिग 4 में काम किया हुआ है, एज अ आईसीआईसी बैंक में इंटरनल ऑडिट वाला काम किया हुआ है। तो मैम जब आपको ऑडिट सिखाती है ना, तो सिर्फ बुक से रीड करा के उसका हिंदी का मतलब नहीं बताती है, आपको बताती है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जब आप रियल लाइफ में कंपनी का ऑडिट करोगे, तो कैसे ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है, एक ऐसा पर्सन आपको ऑडिट सिखाने आया है जो खुद कई साल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर चुका है। तो मैम की मैंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजी देखी है, मैम आपको एकदम डिटेल में पढ़ाती है। मैम की बुक्स अमेजिंग है। उसमें मैम एक ना चार्ट बुक प्रोवाइड करती है, कलर कोडिंग बहुत ही बढ़िया है। उस चार्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, एकदम डिटेल्ड प्रोविजन भी आपको चार्ट में पूरा ऑडिट समराइज हो जाता है। तो जो बच्चों का डर होता है ना कि सर ये थ्योरी सब्जेक्ट है, कैसे रिवाइज होगा, तो मैम वो चार्ट बुक देकर, उसके साथ चार्ट बुक के रिवीजन वीडियोस देकर आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा देगी। एंड ये ऑडिट सब्जेक्ट मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप 2 में बाकी बच्चों को डर लगेगा, लेकिन आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। तीसरा आता है दोस्तों कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। कॉस्टिंग सब्जेक्ट ना, अगर बोला जाए तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है। इसमें एक और प्रोफेशन है जो कॉस्टिंग के महारथी माने जाते हैं, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके एक प्रोफेशन होता है। वहां पे कॉस्टिंग का पूरा डिटेल रहता है, यहां पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो हमने एक ऐसे टीचर को लेकर आए हैं, दीपक सर को, जो कि वहां के जो स्टूडेंट्स है कॉस्ट मैनेजमेंट को वहां पर कॉस्टिंग सिखाते हैं। तो उनका ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना दोस्तों, वो यहां पर यूटिलाइज करने वाले, यानी आपके लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत ही इजी होने वाला है। तो क्या आप लोग मिलना चाहोगे अपने बेस्ट फैकल्टी से, जिनसे आप ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो? बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप 2 की टीम से, राहुल सर, ज्योति मैम एंड दीपक सर से, कि वो प्लीज आ जाए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त हो, शानदार हो और जबरदस्त हो। तो सर मैम, मेरे में तो पूरी एनर्जी है कि इस बार ग्रुप 2 का विश्वासीय का बैच सबसे धाकड़ बैच होगा। हमारे पढ़े हुए सारे बच्चे ग्रुप 2 क्लियर पक्का से करेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल सर, सही बोला आपने। ग्रुप 2 एक ऐसा सब वो है, इसके अंदर में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिक्सअप है, और इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा आता है।
और बहुत मजे से हम इसको करेंगे। तो आप जल्दी से दोस्तों ज्वाइन करेंगे बैच को। क्या कहते हैं ज्योति मैम, कैसा है ग्रुप 2? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रुप 2 के साथ इस एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन के अब जितने भी बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप जाके देखते हो तो ज्यादातर एकेडमीज में ग्रुप 1 शुरू होता है, बट आप इसे इत्तेफाक को या अपनी अच्छी किस्मत, आपकी विश्वास सीए के अंदर लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं ग्रुप 2 के। और मैं इस वजह से इतना इम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि ऑडिट एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रिवीजन करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, और ज्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट को बाद में टेकअप करते हैं, क्लासेस बाद में लेते हैं ग्रुप 1 खत्म करने के बाद, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करते क्लासेस ग्रुप 2 की क्लासेस पहले। लेकिन विश्वास ये भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एम्पल टाइम होगा सब्जेक्ट को पढ़ने का, रिवाइज करने का, और बहुत आराम से हम इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। सर राहुल सर, अब आप बताओ कि एफएमएसएम को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है फॉर ग्रुप 2 फॉर मैम योर सब्जेक्ट? एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी मैंने पहली जो मेरा लेक्चर है उसको मैं इसीलिए प्रीमियर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 घंटा लग गया उस स्ट्रैटेजी को बताने के लिए। मैं उसका ग्लिम्स देना चाहूंगा बच्चों को कि एफएमएसएम बच्चों मैं आपको जीना सिखा दूंगा। एफएमएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए से लिंक नहीं है, वो हर एक बिजनेस से लिंक है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तो एफएम और एसएम दोनों जो है आपकी लाइफ में काम आता रहेगा। बिजनेस के फाइनेंस को कैसे चलाना है और बिजनेस में क्या राइट स्ट्रेटजीज अप्लाई करी जाती है जिससे बिजनेसेस बड़े होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, उसको हम समझेंगे और फिर आईसीआई मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है उसको लेमन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड बेटा देन उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चंस, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब कुछ लगाएंगे क्लास में। होमवर्क दूंगा, होमवर्क के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको टेंशन ना ले। डाउट्स मैं खुद लेने वाला हूं आपके, ताकि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहे। आपकी कहीं पे भी मदद की जरूरत होगी तो मैं खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपका एफएमएसएम इतना स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि आप 100 में से 90 प्लस टारगेट कर सके। तो ये एफएमएसएम की तैयारी है। तो जी बताइए दीपक सर, कॉस्टिंग का क्या हाल है? सर कॉस्टिंग तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि एक तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी की झंझट तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और साथ में हमारी जो स्ट्रैटेजी, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है कॉस्टिंग के अंदर, तो पहले तो मुझे आपको थ्योरी भले ही नहीं है, बट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेसिक थ्योरी 11 से पढ़ते हैं, यहाँ पर बेसिक थ्योरी आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। भले ही आपके कॉस्टिंग में इतना मेन फोकस नहीं रहेगा, बट मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फोकस आ जाएगा। तो कॉस्टिंग बहुत इजी होने वाला है। स्ट्रैटेजी में क्या रहने वाला है, मैं कैसे कराने वाला हूँ कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, तो सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम अपना मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। जो होमवर्क मैं आपको दूंगा राहुल सर की तरह वैसे ही मैं उसको क्लास में भी कराऊंगा। साथ में आरटीपी, एमटीपी और फास्ट ट्रैक बैच इसी के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरी तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी किया जाएगा। और साथ में इसमें हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, और वो टेस्ट सीरीज सेल्फ मेड रहेंगे, खुद बनाए जाएंगे, टीम द्वारा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे आपके लिए। तो ज्योति मैम आप बताइए ऑडिट की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? सर मैं अगर ऑडिट की स्ट्रेटेजी की बात करूं, मैं 4 स्टेप्स के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी को मैं समराइज कर दूंगी कि कैसे इस सब्जेक्ट को हम 4 स्टेप्स में कवर करेंगे इन मंजिल बैच। तो सबसे पहला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट थ्योरी का सब्जेक्ट है, और मोस्टली बच्चों को ऐसा लगता है कि थ्योरी का सब्जेक्ट है तो सिर्फ हमें रट्टा मार के पास होना है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ सीए इंटर लेवल पे नहीं पढ़ना पड़ता, सीए फाइनल लेवल पे आप इसको पढ़ते हो। इनफैक्ट जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, आप जॉब लेने के लिए जाते हो, या आप अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करोगे, तो भी ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी क्लास के अंदर ऑडिट को लेकर मेरा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये रहता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बच्चे की, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए, एज गुरी सर मेंशन्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, कि मैं सिर्फ आपकी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करती हूँ जस्ट टू मेक द सब्जेक्ट इजी। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक लाइन को बार बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेट करके अलग अलग एग्जाम्पल देके, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देके
उस आपके इस कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि क्योंकि 30 नंबर का जो आपका पेपर पूछा जाता है वो सिर्फ आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो की बात कर रही हूँ, वो वहां पे आपकी टेस्ट होती है। सो इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट स्टेप रहेगा फॉर ऑडिट, दैट इज गोइंग टू बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा स्टेप है राइटिंग प्रैक्टिस। अब थ्योरी का सब्जेक्ट है, यस दिस सब्जेक्ट हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर लिखने के लिए जाओगे आपको लिखनी थ्योरी ही है। तो जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, आप कितना भी सब्जेक्ट को समझ लो, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सो इस बैच का जो मेन फोकस है दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। सो मैं आपको बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही कराती हूँ इन दी फॉर्म ऑफ नोट्स। कुछ नोट्स आपको होमवर्क सेक्शन में लिखने को मिलते हैं, वो चार्ट की फॉर्म में हो सकते हैं या वो आपके शॉर्ट नोट की फॉर्म में हो सकते हैं। जब ये बैच खत्म होगा तो आपको एक रियलाइजेशन होगी कि 80% ऑफ योर एंटायर कंटेंट आप ऑलरेडी अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिख चुके होगे। या आपको धीरे 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 आपको खुद अंडरस्टैंड होगा कि जब आपका 1 डे बिफोर का मटेरियल आप खुद अपने हाथ से लिख चुके होगे तो आपका कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट को लेकर एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। अगर मैं तीसरा स्टेप बताऊं, दैट इज क्वेश्चन की कवरेज। क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट है लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते कि डायरेक्ट आपसे वो कंसेप्ट लिखने को इंस्टीट्यूट पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑडिट के अंदर वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं, एसएस की बात करूं, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब आपको एक केस सिनेरियो प्रोवाइड किया जाता है, आपको उस केस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होगा, उस ऐसे का कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। सो क्वेश्चन की कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआई मॉड्यूल के जितना भी 100% क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर नॉलेज, write your case study, your MCQs, each and everything is covered in class itself. फोर्थ स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिवीजन। मैं क्लास के अंदर ही बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मैं रिवीजन कराती हूँ। मतलब कम्युलेटिव रिवीजन होती है। लेट्स से कि हमने कंसेप्ट को खत्म किया, उसके बाद उस कंसेप्ट की रिवीजन, उसके बाद हमने आगे हम बढ़े थोड़ा सा और कंसेप्ट खत्म करे, फिर मैं वापस जाती हूँ, उसकी लिंकिंग करती हूँ, फिर हम रिवीजन करते हैं। लेट्स से कि पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो गया, फिर हम पूरे स्टैंडर्ड की रिवीजन करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टाइम हम इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। सो ये मेरा अप्रोच रहने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का। इसके साथ साथ जैसे गुरी सर ने मेंशन किया, यस आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं खुद भी आपको हैंड रिटन चार्ट, नोट हैंड रिटन चार्ट, आपको एक चार्ट बुक प्रोवाइड करूंगी जो प्रिंटेड चार्ट बुक है। ठीक है, वो चार्ट बुक के अंदर टोटल 68 पेजेस के अंदर आपका एंटायर सिलेबस कवर है। और उस सिलेबस के अंदर, उस चार्ट बुक के अंदर सिर्फ पॉइंटर्स नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं है, एंटायर टेक्स्ट हैज बीन रिटन। सो अगर आप उस चार्ट बुक को भी रेफर करोगे 1 डे बिफोर, जहां से हमारी बाकी की रिवीजन कवर होगी, तो आप इस सब्जेक्ट में आई कैन अश्योर यू 80+ का टारगेट लेके चल सकते हो। सो यस सर, क्या तो बात ये है, मेरी स्ट्रेटेजी है जबरदस्त। इस सब्जेक्ट तक आगे बढ़ने की। यस गुरु सर, तो आई थिंक इंटर की टीम रेडी हो चुकी है। ग्रुप 2 फोड़ेंगे सर इस बार। अब ग्रुप 1 का भी कुछ प्लान है या नहीं है सर? सर ग्रुप 1 का जो लाइव क्लासेस होने वाली है वो ग्रुप 2 एंड होने के बाद स्टार्ट होने वाली है। हाउएवर रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो वो रिकॉर्डेड बैच भी ग्रुप 1 का परचेज कर सकता है। इवन ग्रुप 2 के बैचेस भी अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेना चाहोगे तो उसका भी ऑप्शन हमने अवेलेबल करवा दिया। तो चलते हैं सर, इतनी पावरफुल प्रेजेंटेशन के बाद अब चलते हैं कि बैच के फीचर्स क्या होने वाले हैं। बिकॉज ये जो बैच, आप टीचर्स तो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, बट फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों बैच के फीचर्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले फीचर है लाइव क्लासेस। आपको सारी की सारी क्लासेस जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो लाइव लेंगे। लेकिन सर अगर हमारी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो डोंट वरी बच्चा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, यानी जो लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डेड भी मिलेगी विद अनलिमिटेड व्यूज। जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपके लेक्चर्स की बात। उसके बाद प्रैक्टिस पर आते हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको टेस्ट भी तो देने चाहिए, तो आपको वीकली टेस्ट दिए जाएंगे दोस्तों 2 सब्जेक्ट के। हर वीक आपके 2 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे। ये नॉन इवेल्युएटेड टेस्ट होने वाले हैं, यानी आपको संडे को टेस्ट मिलेगा और मंडे को दोस्तों आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, ताकि आप चेक कर सके। उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये लाइव क्लासेस है तो फैकल्टीज आपके साथ अलग से लाइव डाउट सेशंस भी लेंगे। लेकिन अगर आप लाइव डाउट सेशन में नहीं पूछ पाते अपने डाउट,
तो हमारी वेबसाइट पर मैं भी आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट पर www.vishwasca.com पर जाकर दोस्तों आप पूछ सकते हैं डाउट, और वो डाउट आपका विद इन 24 टू 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपकी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज चेक शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके 5 इवेल्युएटेड टेस्ट होने वाले हैं दोस्तों हर सब्जेक्ट के। यानी आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे दोस्तों वो चेक करके दिए जाएंगे, और चेक करने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और रिवीजन क्लासेस, मैराथन वगैरह वो सब तो हम लेने ही वाले हैं। यहां पर 2 फीचर्स और ऐड करे गए हैं दोस्तों। एक, आपको इस बैचेस के अंदर हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स की 2 इंस्टॉलमेंट में, और दूसरा दोस्तों जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच हुआ है ना, उस बैच की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी यहां पर, अगर आप ये बैच परचेज करते हैं। तो दीपक सर, बैच का प्राइस क्या होने वाला है? इतने सारे फीचर्स हम दे रहे हैं। सर बैच का प्राइस बहुत कम रखा है हमने। ग्रुप 1 का कॉम्बो प्राइस है सर 13,000 रुपये, जिसमें हार्ड बुक भी इंक्लूड है। ग्रुप 2 का कॉम्बो प्राइस है 13,000 रुपये, अगर दोनों मिलाया जाए तो 26,000 रुपये होता है। पर अगर स्टूडेंट बोथ ग्रुप लेता है, क्योंकि रैंक भी बोथ ग्रुप से ही आती है, तो उसको हमने 24,000 रुपये कर रखा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की हार्ड बुक इसके अंदर इंक्लूड है। साथ ही साथ सर इसमें स्कॉलरशिप भी है, अप टू 90% की स्कॉलरशिप भी है। वो अलग से हमने वीडियो भी डाल देंगे उसके लिए। तो बिल्कुल सर। बाकी की जो हमारी डिटेल है कि कैसे बैच ज्वाइन करना है, कौन सी ऐप है, कहाँ है, वो ज्योति में हमारी डिस्कस करेगी। सर आपके पास 3 ऑप्शन है जहां से आप इस बैच को बाय कर सकते हो। आप विश्वास सीए की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको सितंबर 2025 इस बैच के लिए कैसे एनरोल करना है। अगर आपको कोई इशू आता है, जो आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इस बैच को बाय कर सकते हो, दैट इज www.vishwasca.com। वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। आप वहां से नंबर ले सकते हो और आप डायरेक्टली टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आप डायरेक्टली बैच बाय कर सकते हो। अगर आपको खुद फोन नहीं करना है, आप वहां पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो इस बैच को बाय करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपको इनिशिएशन करनी है, सिर्फ आपको बताना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ बैच बाय करने के लिए, हमारी टीम खुद आप तक पहुंच जाएगी। सो यस सर। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू ज्योति मैम। तो मैं फाइनली समराइज करता हूं बच्चों आपके लिए। सर समरी एक बार स्कॉलरशिप बता दें डिटेल नहीं में। सर, स्कॉलरशिप हम अलग से डाल देंगे। तो फाइनली बस मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्रैक करने का एम कर रहे हो, या अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लाने का एम कर रहे हो, तो आप आंखें बंद करके मंजिल बैच खरीद सकते हैं, क्योंकि हम पूरे तैयार हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसका हमारी टीम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देगी। क्या बात है सर। सो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे फिर क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, सी यू सून।